हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे आप। बच्चों, आपको जैसे पता है कि नवोदय प्रवेश प्रक्रिया चालू हो चुकी है 2023 की। उसकी आखिरी तारीख है 31 जनवरी। बच्चों, अपने कुछ बच्चों ने तो फॉर्म भर लिया होगा। कुछ पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत केयरफुली ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आप फॉर्म तो भर लिए होंगे लेकिन उसके बाद की भी क्या प्रोसीजर है, कैसे बच्चों को पास कराना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या हमने केयर लेना चाहिए बिफोर द एग्जाम, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मतलब बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, पिछले साल का पेपर कैसा आता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। या फिर बच्चों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से कुछ बच्चे भी होंगे और कुछ पेरेंट्स भी होंगे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि 2023 का प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी चाहिए। जैसे नवोदय का ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है। क्योंकि आपने पेपर भले ही क्वालिफाई कर लिया हो, पास कर लिया हो, लेकिन आपसे अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ध्यान रखें बच्चों, या फिर उनके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स ने पूरा वीडियो देखना है। उसमें सारी चीजें मैंने यहां हाईलाइट की है जो जो भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल उनका प्रोस्पेक्टस है, उसमें क्या क्या चीजें हमें पहले जानकारी उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को पेपर के लिए बिठा दो और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं है। आगे देखो, पहले तो नवोदय के कितने टोटल ऑल ओवर इंडिया कितने हैं, तो 649 स्कूल्स है जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी से प्रिपेयर कराते हैं। महाराष्ट्र में उसका 31 इतने स्कूल्स है, 31 एंड +1 लाइक दैट। अब जो सारी चीजें मैं मेंशन यहां नहीं कर रहा हूं, देखो आपका एग्जाम का जो डेट होगा वो होगा सैटरडे 29 अप्रैल 11:30 बजे का टाइमिंग होगा। और अभी एप्लीकेशन की डेट जो है, आखिरी डेट है 31 जनवरी। इस दोनों चीजों का आप माइंड में नोट करके रख दीजिए या फिर कहीं पे नोट करके रख दीजिए। अब आपने अगर समझो एप्लीकेशन करना है, कुछ बच्चों ने तो किया होगा ऑलरेडी और कुछ लोगों का एप्लीकेशन करना बाकी होगा। तो कुछ जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये तो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनका फायदा उठाए। दूसरी चीज, सर्टिफिकेट जो होगा वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर, ये आपको देना पड़ेगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, ये वाली वेबसाइट, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आप अगर खुद नहीं कर सकते हो तो किसी की हेल्प लेना, उसके जरिए आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक फोटोग्राफ लगेगा कैंडिडेट का, मतलब बच्चों का, और उसके बाद सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लगेगी। उसके बाद आधार डिटेल्स, आधार कार्ड अगर है तो उसको ओटीपी आएगा आपको एक, उसके जरिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस साइज में आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंट स्कैन करनी है। ये ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आया जाएगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। रिजल्ट का जो होगा जून एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, जून महीने में, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको बार बार जाना है। ये जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या अपडेट है, वैसे हम तो वीडियो के जरिए आपको बता देंगे। जो भी इस 23-24 का जो प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का, वो 31 दिसंबर तक वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जैसे आप अगर एससी कैटेगरी से भर रहे हो, एसटी से भर रहे हो, ओबीसी से भर रहे हो, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार होना चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। ओके, वेट लिस्ट भी आपकी जारी होगी, वेटिंग लिस्ट भी होगी, लेकिन वो 31 दिसंबर तक फाइनलाइज हो जाएगी। अगर कुछ बच्चों ने अगर ज्वाइन नहीं किया, किस प्रॉब्लम आया, तो वेटिंग लिस्ट भी रहेगी उनके लिए। उसके बाद देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चा इसके पहले नहीं होना चाहिए और उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये जो डेट दी है आपको, इसके पहले का नहीं होना चाहिए और उसके बाद का नहीं हो जाना चाहिए। ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेना पहले। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4.6, जिसमें दिया है कि कैंडिडेट्स जो है सेकंड टाइम अपीयर नहीं कर सकता। ये एक ही बार उसको चांस मिलेगा अगर 6th स्टैंडर्ड में वो एग्जाम के लिए अगर अपीयर हुआ, अभी 5th स्टैंडर्ड में और उसको अगर 6वीं क्लास में एडमिशन लेना है, सेकंड टाइम नहीं हो सकता। ओनली एक ही उसको यहां पे क्या मिलेगा, चांस मिलेगा।
उसके बाद उसके जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो बच्चा सेकंड टाइम अपीयर कर रहा है और कहीं पे भी उनके नोटिस में आता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे इस बच्चे को, और आपको मैसेज के जरिए बता देंगे, आपका आई कार्ड भी इश्यू नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये रूरल एरिया के लिए आपका जो रिजर्वेशन होता है 75% जो भी कैपेसिटी होती है वो 75% जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब गांव में जो या फिर रूरल एरियाज की जो स्कूल है वहां पे उसका वेटेज ज्यादा है 75%, उनको अपलिफ्ट करने के लिए या उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको ये गवर्नमेंट का उसके पीछे का इंटेंशन है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, समझो आपने एग्जाम ले लिया, तो प्रोविजनली सिलेक्शन एडमिशंस के वक्त आपको कौन से सर्टिफिकेट देना है। देखो डेट ऑफ बर्थ देना होगा या बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रूरल अगर रूरल से आप अगर भरे हो तो रूरल के लिए कुछ ना कुछ आपके स्कूल से आपको एक सर्टिफिकेट जो मिलता है वो देना होगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा कैंडिडेट का, सर्टिफिकेट हेडमास्टर की तरफ से जो आएगा वो देगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आपने माइग्रेशन किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना, जैसे आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर गए हो तो एससी एसटी और ओबीसी का भी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, वो तो आपके जैसे आप प्रेफरेंस डालोगे वहीं पे अलॉट किया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो बहुत केयरफुल रहना कि आपके बच्चों की क्या लैंग्वेज है, कि आपका बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर परफेक्ट है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश, या फिर आपकी जो मदर टंग है तो उस मदर टंग में भी आप भर सकते हो। इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इस लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे अगर पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे देखो कौन सी है, मराठी है, उर्दू है, तेलुगु है, गुजराती, बंगाली, तो इनमें से कोई भी आपका बच्चा पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल है तो उस लैंग्वेज में ही आप एप्लीकेशन भरिए। यहाँ पे क्या दिया है, कैंडिडेट्स को टेस्ट बुकलेट जो हो गया, जो लैंग्वेज उसने सिलेक्ट की उसी लैंग्वेज में उसको टेस्ट बुकलेट आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, वो आती है टेस्ट का मतलब सिलेबस क्या है। सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बच्चों ने नहीं तो आपने पहले समझना चाहिए, पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स आपने ये चीजें समझनी चाहिए। 2 घंटे का पेपर होगा 11:30 से 1:30 बजे तक का, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए 3 सेक्शन रहेंगे। उसमें पहला सेक्शन होगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स के लिए होगा, जो कि मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग कहते हैं। और अरिथमेटिक टेस्ट जो देखेंगे आप 20 और 25 30 मिनट्स के लिए होगा। लैंग्वेज टेस्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए होंगे। ये पैटर्न बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दो पहले ही, ठीक है। आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो जो स्क्रोलिंग होता हुआ नंबर ऊपर दिख रहा है, इससे स्पेसिफिक हम गाइडेंस वाली बैच अब लॉन्च करने वाले हैं। नागपुर से जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, जो बच्चे दूर है उनको ऑनलाइन के लिए आ सकते हैं, जो लोग बच्चे पास है हमारे सेंटर के आसपास है जो आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। अब 3 महीने का स्पैन है आपके पास, 3 महीने में आपका बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि वो जो कंपटीशन लेवल है उसको मीट कर पाएगा। जो दिव्यांग है उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एक बात बताता हूं यहां, देखो ये सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नवोदय का फॉर्म भरना क्यों चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स है। तो आप देखो कि ये जो सिलेबस है, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट, तो आपको मैं कुछ दिखा दूं कि अभी आपका बच्चा अभी तो 6 स्टैंडर्ड में एंटर करने वाला है, लेकिन फ्यूचर में उसको अगर ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद अगर कहीं पे जाना है, जैसे लॉ करना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव जैसे जेई करना है, नीट करना है ना, तो आईआईटी के लिए जाना है, नीट के लिए जाना है, मेडिकल एंट्रेंस देना है, फैशन डिजाइनिंग करना, कोई भी आप एप्टीट्यूड बेस्ड अगर उसको एंट्रेंस एग्जाम फ्यूचर में फेस करनी है, तो आप देखो वही वाला सिलेबस जो अभी नवोदय के एग्जाम में है वही सिलेबस फ्यूचर में, जैसे अभी हम बड़े बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं, देखो आप टॉपिक्स देखो, ये सारे टॉपिक्स उनको वहीं पे आएंगे। ये वाले टॉपिक्स अभी टेस्ट किया, सिर्फ लेवल का फर्क होगा, लेवल बच्चों का। आप देखो ये मेंटल एबिलिटी, और यहां पे हमारे इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश का, उसका नाम सिर्फ चेंज है, वर्बल एबिलिटी और ये रीजनिंग एबिलिटी। हम यहां उन्होंने मेंटल एबिलिटी दिया है, हमारा रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें ये रीजनिंग एबिलिटी वर्बल मतलब इंग्लिश का होता है, और यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब नाम दिया है उन्होंने, अरिथमेटिक नाम दिया है।
तो ये सारी चीजें, अरिथमेटिक टेस्ट, ये सारी चीजें उनको फ्यूचर के लिए बहुत काम में आने वाली है। तो अभी से उनको प्रिपेयर कराना, मतलब नवोदय में सिलेक्शन आपका तो प्राइमरी पर्पस होगा ही होगा, दूसरा एप्टीट्यूड की उनकी आदत बढ़ जाएगी, वो भी एक एडवांटेज यहां है। तो आप जरूर उनको एडमिशन करवाइए, या फिर उनको अभी नवोदय का फॉर्म जरूर भरवाइए। जो भी पेरेंट्स ने नहीं भरा है उनमें सबने भरना चाहिए। उस बहाने से बच्चों को एप्टीट्यूड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी नॉलेज उनके माइंड में होगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, एक ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, वो आपको यहां दी जाएगी, उसके सारे दिया है। आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। यहां पे देखो नेचर ऑफ द टेस्ट, मतलब सिलेबस भी उन्होंने दिया है, मॉडल पेपर भी दिया है, कैसा रहेगा देखो। पार्ट 1 ऑड वन आउट के दिया है, मतलब ये वर्बल, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल वाली रीजनिंग। इसमें देखो ये सारे पार्ट्स हैं, ये हम बच्चों से पूरा करवाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ करवाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये फिगर 4, पार्ट 4 ये रीजनिंग का पार्ट है, ये 5 पार्ट एनालॉजी का, फिगर कंप्लीशन, ये मॉडल पेपर भी यहां दिया हुआ है। मिरर इमेज, वाटर इमेज का सेक्शन है, या पंच होल्ड वन पैटर्न, या फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड पैटर्न बोलते हैं उनको, ठीक है। ये स्पेस विजुअलाइजेशन, ये मॉडल पेपर उन्होंने दिया है। ये एम्बेडेड फिगर, ये हमारा ही सिलेबस है, जैसे बड़े बच्चों को हम कराते हैं वही ये पैटर्न है। तो देखो सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट, ये मैथमेटिक का पोर्शन है। देखो नंबर सिस्टम, फाउंडेशनल मैथमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल फ्रैक्शनल, एलसीएम एचसीएफ, जैसे मेरे इसमें दिखाता हूं। देखो कौन से टॉपिक्स यहाँ है, डेसिमल्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे हमारे इसमें एसएमसी है, स्पीड मैथ कैलकुलेशन। देखो स्पीड मैथ कैलकुलेशन, यही वाला सिलेबस स्पीड मैथ कैलकुलेशन हमारा है। रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ये नाम यही है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये हमारा सिलेबस है। तो आप नोटिस करो दोनों जगह क्या क्या सिलेबस में सिमिलरिटी है। तो फ्यूचर में जो भी बच्चों को कंपटीशन करना है वो अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो मेंसुरेशन का पार्ट है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। देखो हमारे इसमें भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, परसेंटेज है, एवरेज मिक्सचर, सिंपल इक्वेशन है, सारा सिलेबस यहाँ मेंशन। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो हमारे इसमें भी है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, SICL या देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारा सिलेबस यहाँ कॉमन है उनके लिए। पेरीमीटर वॉल्यूम, मतलब मेंसुरेशन का पार्ट है, देखो यहाँ मेंसुरेशन हमारे इसमें मेंसुरेशन का पार्ट होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ देखो, इंग्लिश का पार्ट भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन, इंग्लिश, ये सारी चीजें यहाँ पे सेम सिलेबस है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने एक मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी अभी डिस्कस करने वाला हूं, आप टेंशन मत लिए। ये बाकी सारा उन्होंने मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये पैसेज इंग्लिश का कैसा पेपर रहेगा वो मॉडल पेपर भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये सारा पेपर की अगर उनको प्रिपरेशन करनी है बच्चों को, तो आप एक सटीक गाइडेंस उनको प्रोवाइड करिए। सटीक गाइडेंस मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी कॉन्सेप्ट्स अगर उनको पढ़ाई गई प्रॉपरली, तो बच्चे क्या करेंगे, पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए तो आपका सिलेक्शन अगर बच्चों का होता है तो आपको 12 तक उनको टेंशन ही नहीं रहेगा। सारी फैसिलिटीज वहां प्रोवाइडेड होती है। आपको पता है कि नवोदय का पहली बात तो एक दो एजुकेशन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। उसके बाद वहां की फैसिलिटीज और बाकी चीजों के लिए वो बहुत प्रमोट करते हैं। देखो ये इस तरह का नवोदय का है, कि इस तरह का आपको नवोदय का पैटर्न मिलेगा, उनकी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ मंथली 600 1500 ऐसा उनका सिर्फ चार्जेस रहता है। तो मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये पूरा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप गाइस कि आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर्स 2020 का 2019 का पेपर, जिसमें बच्चों को कैसे प्रिपेयर कराना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं यहाँ गाइडेंस, यहाँ इसमें सिर्फ हमने प्रोस्पेक्टस में क्या ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें यहाँ मेंशन की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और जो भी पेरेंट्स है आपके ग्रुप में, स्कूल के जो भी ग्रुप होगा उसमें ये वीडियो शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।